वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 के स्लाइड नंबर 150 के साथ। और इसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास है डेटाबेस सिस्टम। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटाबेस। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर lectures, videos, assignment solutions and also update of virtual university। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूँ कि डेटाबेस हमारे पास बेसिकली होता क्या है, डेटाबेस क्या है। आप लोग एक स्टोर पे जाते हो, स्टोर लेट्स सपोज के किसी भी आप शॉप पे जाते हो, उसने डिस्प्ले में कुछ आइटम्स जो है लगाई होंगी। जूते की शॉप पे आप जाते हो तो उसने कुछ सैंपल जो है वो डिस्प्ले में रखे होंगे, बाकी जो चीज़ें होंगी वो पीछे स्टोर में सेव होंगी। आपको कोई चीज़ जो है, आपने एक चीज़ पसंद कर ली, एक सैंपल उसका पसंद कर लिया, अब आपको उसकी क्वांटिटी चाहिए और आपको काफ़ी मिकदार में वो चीज़ चाहिए। तो आप क्या करो, जो दुकानदार है वो क्या करेगा, शॉप के साथ एक जो है पीछे होता है स्टोर जहाँ पे उसने चीज़ें की होती है, वहाँ से चीज़ें उठाता है और दे देता है। तो बिल्कुल हमारे पास भी हमें इंटरफेस एक दे दिया जाता है और इंटरफेस के जो बैक में होती है, जिसके अंदर सारा हमारा डाटा स्टोर होता है, वो हमारी होती है डेटाबेस। अगर आप लोग अपने LMS की एग्जांपल ले लो तो LMS में जहाँ पे आप ID पासवर्ड लगाते हो, ये जस्ट एक इंटरफेस है। जैसे ही आप इंटरफेस, आपको एक ID पासवर्ड दिया हुआ होता है, आपको एक लॉक लगा हुआ होता है, उसकी कीज़ आपको दे दी जाती है और कीज़ जैसे ही आप एंटर करते हो तो पीछे जो है आपके उस कीज़ से जो रेलेवेंट डाटा होता है वो आपको डिस्प्ले में दे दिया जाता है। आप उस पर अपना काम करते हो, उसको लॉग आउट कर देते हो। तो ये सारे का सारा डाटा कहाँ पे स्टोर है, ये सारे का सारा डाटा स्टोर होता है डेटाबेस पे। डेटाबेस क्या करती है, हमारे डाटा को स्टोर करती है और हम लोग डिफरेंट जो है टेक्निक्स या डिफरेंट लॉजिक्स लगा के डेटाबेस को हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करवाते हैं। यहाँ पे हमें जो स्लाइड में दिया गया है फ्लैट फाइल। डेटाबेस से पहले हमारा डाटा जितना भी कंप्यूटर में रखा जाता था, सारा रखा जाता था फाइल्स में। तो इसके जो है कुछ डिसएडवांटेजेस थे, कुछ इसके नुकसानात थे, जिसको कवर किया गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। हमारी जो फाइल सिस्टम है ये थी वन डायमेंशनल स्टोरेज सिस्टम, डाटा को स्टोर करती थी। लेकिन क्या है कि ये एक सिमत में डाटा को स्टोर करती थी। और अगर हमें जो है 2 डायमेंशनल चाहिए, 3 डायमेंशनल से चाहिए तो वो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं थी। ठीक है, मीनिंग डैट इट प्रेजेंट इट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सिंगल था। एग्जांपल में अगर आप लोगों को देखें तो ये ऊपर जो है हमें फाइल सिस्टम की एग्जांपल दी गई है कि कस्टमर का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सारा क्या है, ये जो है सिंगल पॉइंट है। ठीक है, और सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ही डायमेंशनल्स में है। ठीक है, कस्टमर और रिकॉर्ड दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। पे रोल रिकॉर्ड और पे रोल डिपार्टमेंट है, ये आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं। इनकी इंटरेक्शन से एक दूसरे के बिटवीन है, लेकिन सारे आपस में जो है कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो नीचे वाली डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, 2D है, 2 डायमेंशनल्स आप इसको कह लें, मल्टी डायमेंशनल्स इसको जो है आप कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये डाटा को प्रेजेंट कर रही है, जिसमें हमने देखना है कि कैसे मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं। और इसमें जो है MCQs जो हमारे पास बनता है कि डेटाबेस ने कौन से एडवांटेजेस दिए हैं हमें डाटा जो है फाइल बेस सिस्टम पे।
तो एक तो हमारे पास है एडिटिंग, ठीक है, इसमें एडिशंस हो सकती है, डाटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास है डिलेक्शंस है, डिलेक्शंस हमारे पास क्या है, डाटा को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरिंग, क्यूरी सिस्टम्स क्या होता है ये नेक्स्ट मॉड्यूल्स में हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस क्या है हमारे पास डीबी के, ठीक है, डीबी किसको बोलते हैं, डीबी बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो कहते हैं कि ये हमें हेल्प करती है मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, के जो है ये हमें डिसीजन लेने में मदद करती है, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग बेसिकली क्या होता है कि आपके पास बहुत लार्ज डाटा है। ये डाटा माइनिंग की मैं आपको डेफिनेशन दे रही हूँ कि आपके पास बहुत वाइड डाटा, बहुत लार्ज डाटा है, उस डाटा में से काट छांट के आपने मीनिंगफुल डाटा लेना है। ये प्रोसीजर या ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डाटा माइनिंग। तो कहता है कि ये जब हमारे पास हमने डाटा माइनिंग का प्रोसेस करना होता है तो डेटाबेस हमें जो है वहाँ पे डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब जैसे कि हमारे पास है नादरा है, अमेज़न है, गूगल है, एफबीआर है, एक्सेट्रा, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन क्लाइंट्स एंड डेटाबेस। अब जो है गूगल है, गूगल पे आप एक अपना जो है लिखते हो, लेट्स सपोज कि आपने एलएमएस को सर्च करना है, आप एलएमएस लिखते हो तो गूगल पे क्या एक इंटरफेस आपको, गूगल का जो पेज नज़र आ रहा है जो बैरूनी साख्त है वो आपका इंटरफेस कहलाएगा। उसके अंदर आपने सर्च बार पे डाटा एंटर करते साथ आपने जैसे ही एंटर किया तो ये इसका कनेक्शन होगा किसके साथ, इसके जो स्टोर है, पीछे स्टोर क्या है, डेटाबेस है, डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन देगा और क्या होगा, जो भी आपका डाटा वहाँ पे सेव होगा वो उठाएगा वहाँ से और आपको दे देगा। नादरा में आपका CNIC नंबर से जो है सर्च होता है। तो इसी तरह से ये क्या है, ये इंटरफेस है। सो वाइंड अप अवर लेक्चर्स, और आज हमने जो कवर किया डेटाबेस को, फ्लैट फाइल, ठीक है, और इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन शॉर्ट DB। स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन इज ऑन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस दैट रेलेवेंट योर स्टडी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अल्लाह।